हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारा साइंस 9 क्लास का पहला चैप्टर है। उसका हम लोग ये पांचवा वीडियो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब इंटर कन्वर्जन क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है कि किसी चीज़ में आप उसी में बदलाव करना। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब आप पूछेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो को हम जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्टेट ऑफ मैटर का अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, ये 3 टाइप का स्टेट होता है। सॉलिड, नोट कर लीजिए, सॉलिड। अब जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। मतलब सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का कौन कौन सा स्टेट होता है, मैटर कौन कौन सा स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे वाटर का। वाटर जो वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। वो एग्जाम्पल आप देख चुके होंगे, ठीक है ना। सॉलिड में कौन सा फॉर्म में पाया जाता है बता दीजिए। सॉलिड में पाया जाता है आइस फॉर्म में, ठीक है। आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का, ठीक है ना। और जो वाटर होता है, जिसको हम लोग जानते हैं वाटर, वो होता है आपका लिक्विड फॉर्म। और जो गैसियस फॉर्म क्या होता है, गैसियस फॉर्म होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर, जो भाप बनता है वाटर का, वो वाटर वेपर होता है, वो गैसियस फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको पता है कि आइस से ही पिघल के वाटर बनता है और वाटर से ही उबल के, मतलब वाटर को जब बॉयल कीजिएगा तो उससे वाटर वेपर बनता है। ये चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आगे हर चीज़ पता होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए, ये चीज़ नोट कर लीजिए पहले। अब हमको क्या करना, इंटर कन्वर्जन करना है। मतलब सॉलिड से ही लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड से ही सॉलिड में चेंज करना है, लिक्विड से गैस में चेंज करना है, गैस से लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है। या गैस से सॉलिड में चेंज करना है, या सॉलिड से गैस में चेंज करना है। इसी में हमको चेंज करते रहना है। तो वो चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे ना। लेकिन उससे पहले हम लोग को और एक चीज़ जान लेना कि कौन सा फैक्टर है जो इसको चेंज करने में मदद करता है। कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर भी आप लिख लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग लिख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मैटर, SOM लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये फैक्टर है, पहला फैक्टर लिख लीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टेट भी चेंज होगा। दूसरा है प्रेशर, ये चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप प्रेशर भी चेंज कीजिएगा तो भी आपका स्टेट चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक वीडियो आया जिसमें हम लोग प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बस टेम्परेचर का बात करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर का बात करते हैं। तो चलिए पहले टेम्परेचर को यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम लोग टेम्परेचर का ही बात कर रहे हैं। ये फैक्टर है भाई साहब, ठीक है, फैक्टर है। फैक्टर में तो आपको पता है कि क्या क्या होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। ये सब क्या है, ये सब आपका स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या है, ये तीनों आपका क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये तीनों है। अगर हम लोग बात करें इसका स्ट्रक्चर का, तो सॉलिड का कैसे होता है, इसका पार्टिकल कैसे होता है, इसमें गैप बहुत कम होता है, बहुत सटा हुआ रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सॉलिड क्या हो गया, ये लिक्विड क्या हो गया। चलिए इसको हम स्पीड से कर देते हैं, सॉरी लिक्विड का थोड़ा दूर होगा, समझने के लिए बता रहे हैं। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया गैस का, ये लिक्विड का, ये सॉलिड का हो गया, ठीक है। आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है, इसमें ये सब क्या है, ये पार्टिकल है, ये सब
पार्टिकल्स है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता। पार्टिकल्स का करेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं, उसका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हम जाके उसको देख लीजिए। पार्टिकल करेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहता है, कंटिन्यूअसली मूविंग। कोई भी पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहता है। मतलब कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहता है मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी चीज़ जो मूव करता है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है इसीलिए वो मूव कर रहा है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल में। पार्टिकल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहा है इसीलिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, और हमको ये भी पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाइएगा तो आपका टेम्परेचर भी ऑलरेडी बढ़ेगा या बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस में है, इसमें पार्टिकल में आपका काइनेटिक एनर्जी है। मगर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर का इंक्रीज कीजिएगा तो आपका क्या होगा, पार्टिकल और स्पीड से मूव करना चाहिए, स्पीड से मूव होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कीजिएगा, टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कीजिएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए जैसे आप टेम्परेचर मान लीजिए सॉलिड है, कोई भी एक आइस क्यूब है, इस पर आप क्या कर रहे हैं, इस पर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसका पार्टिकल है उसमें आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, खुद का प्लेस में वाइब्रेट होते रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें टेम्परेचर दे दीजिएगा, तो टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है इसको। जब भी आप टेम्परेचर देते हैं तो उससे क्या निकलता है, हमारा हीट एनर्जी निकलता है। तो टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट एनर्जी मिल रहा है इसको, ठीक है। तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिल रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है, मतलब उसका मूवमेंट और ज़्यादा तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा उसका मूवमेंट, ठीक है। अब जब बहुत तेज वो मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल है सॉलिड क्या, इसके बीच में क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक ताकत लगा हुआ है जिसके कारण ये इसका जो पार्टिकल है, मान लीजिए इसका बीच में, दो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में पढ़ चुके हैं कि इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर टेम्परेचर दीजिएगा तो हीट एनर्जी के कारण उस पर काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज हो जाएगा, और बहुत तेज हो जाने के कारण जैसे ही हीट एनर्जी आपका फोर्स इसके बराबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा उसका हीट एनर्जी जब आप हीट एनर्जी मिल रहा है, जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा हीट एनर्जी, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा। जैसे ही ये इसका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, ये दूर भाग जाएगा, ये यहाँ से फ्री हो जाएगा और यहाँ से दूर भाग जाएगा। जैसे ही दूर भाग जाएगा, मान लीजिए ये सॉलिड है, यहाँ से पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पार्टिकल के बीच में, और जैसे हम लोग यहाँ से क्या दिए, हीट एनर्जी जैसे हम लोग यहाँ दिए तो क्या हुआ, ये इसके बीच का जो बॉन्ड था, या बॉन्ड बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही ये टूट जाएगा तो ये दूर भाग जाएगा, मतलब ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब ये दूर हो गया, मतलब ये क्या में चेंज हो गया, ये लिक्विड में चेंज हो गया, जैसे ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तो वो दूर हो जाएगा। और पार्टिकल जब थोड़ा दूर हो गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। आप लिक्विड का देख सकते हो, पार्टिकल का फॉर्म ऐसे होता है। जैसे ही इससे थोड़ा दूर हो गया मतलब वो लिक्विड में चेंज हो गया है। समझ में आ रहा बात, क्यों हो रहा, क्योंकि ये हीट एनर्जी क्या करता है, इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है। कौन करता है, हीट एनर्जी करता है। हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, जिसके कारण वो जो पार्टिकल है वो दूर हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग। नोट कर लीजिए भाई साहब, मेल्टिंग किसको बोलते हैं, तो
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इससे आपको एक चीज और जान लेना होगा, क्या चीज जानना, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जान लेना ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जान लीजिए। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which, the minimum temperature at which the solid melts to become liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure is known as melting point। मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो चीज देख लीजिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड melts to become liquid at atmospheric pressure is known as melting point। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर मतलब कम से कम टेम्परेचर जहां तक हमारा, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा ऊपर तक राइज। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा, मान लीजिए हम यहाँ -4 -3 -2 -1 ये 0, जैसे हमारा टेम्परेचर इस पॉइंट पे पहुंचा, हमारा ये सॉलिड जो है मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही हमारा टेम्परेचर इस पॉइंट पे पहुंचा, हमारा सॉलिड जो मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर अब जैसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, मतलब अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर आप थर्मोमीटर डाल दीजिए तो उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है। जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड जो है वो पिघलना स्टार्ट होता है, मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो लिख दीजिए, द मिनिमम टेम्परेचर मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक चीज आया, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप बोलिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो इसको भी लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर, द प्रेशर, लिख लीजिए, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा था, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अभी जो हवा में कुछ प्रेशर है, यहाँ जो अभी एटमॉस्फेयर में हमारा हवा है उसमें कुछ प्रेशर है, वही प्रेशर को बोलेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। वो क्या होता है, पास्कल। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पास्कल में डिनोट करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो चीज़ आप समझ गए ना, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काहे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसमें कुछ प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जो सॉलिड हम लोग को मेल्ट करना है उसमें कुछ प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जो अभी एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उसको ही रहने देना है। ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा, प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा। प्रेशर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आशा करते हैं आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आइस का हम लोग अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करें, आइस का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो इसका अगर हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो उसको केल्विन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 273.15 केल्विन। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.15 केल्विन। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेल्सियस में करेंगे, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को सेल्सियस में बताएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। अगर सेल्सियस में आपका क्वेश्चन आया तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका क्वेश्चन केल्विन में देना आया तो 273.15 केल्विन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली 273 केल्विन, इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपको एक चीज और पता चल गया कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, उससे हमें और एक चीज पता चला कि मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चीज़ के बारे में पता चला। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कब मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट हमको कब मिलेगा, कोई भी यहाँ एक मेटर है, मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के बीच में पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। ये जो सॉलिड है कब तक मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, जब तक उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी पार्टिकल का नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा तब तक ये मेल्ट नहीं होगा, तब तक ये मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट तब तक नहीं होगा जब तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमारा टेम्परेचर को या हमारा हीट एनर्जी को इसके बराबर होना पड़ेगा, तब जाके इसको तोड़ सकता है। बात समझ में आ रही। हमारा जब हीट एनर्जी इसके बराबर हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तब इसको तोड़ देगा। अब इसको तोड़ देगा तब जाकर मेल्ट स्टार्ट होगा। मतलब हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, जब मेल्ट स्टार्ट होता है तब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा पता चल गया तो हम लोग उसका जो ताकत है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ताकत है, उसको भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उसको तोड़ सकता है तभी जाकर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट पता चला, मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उस मैटर में, वो चीज़ हमें पता चल जाएगा। यही चीज हम बोल रहे हैं कि हम मेल्टिंग पॉइंट से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका पार्टिकल के बीच में कितना है। और एक चीज, मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फ्यूजन क्यों? क्योंकि जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का ये को प्रोसेस को ही हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। तो वो चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे, अभी बस इतना नोट कर लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट होने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।